पंजाब से आए कृषक नेताओं ने किसानों को भाजपा के खोखले दावों में न पड़ने की अपील। उनका कहना है कि पंजाब में पिछले 100 दिनों से चल रही कृषि बिल के खिलाफ किसानों का आंदोलन अब तक जारी है, परंतु केंद्र में बैठी भाजपा सरकार सदैव किसानों के साथ बर्बरता कर रही है। उनका कहना है कि भाजपा सरकार कभी भी किसानों की हितैषी नहीं हो सकती। पंजाब से आए कृषक नेताओं ने किसानों को भाजपा के खोखले दावों में न पड़ने का किया अपील। पंजाब में पिछले 100 दिनों से चल रही कृषि बिल के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। उनका कहना है कि केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ बर्बरता कर रही है। भाजपा किसानों का कभी भी हितैषी नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि किसानों को दी जाने वाली एनपीएस सहित विभिन्न केंद्रीय योजना सब खोखले हैं। दिल्ली में कृषि बिल सहित कृषि नीतियों के खिलाफ अभी तक आंदोलन चल रहा है। भाजपा के नेता दल दिल्ली से हटकर बंगाल के किसानों को बरगलाने हेतु बंगाल में घूम रहे हैं। बंगाल के किसानों को भाजपा का पूरी तरह से विरोध करना चाहिए। बंगाल में भाजपा को रोकना होगा। उन्होंने कहा कि बंगाल में यदि भाजपा की सरकार बनती है तो बंगाल के किसानों का हाल और भी बदतर हो जाएगा। उक्त बातें शुक्रवार पंजाब एवं सिंध बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन में शरीक किसान आंदोलन नेता सुच्चा सिंह खतरा एवं हरनेक सिंह मावी ने दुर्गापुर में कही। कृषक नेता सुच्चा सिंह 3 सहयोगियों के साथ माकपा उम्मीदवार ओवैसी घोष से मिलने हेतु आसनसोल के जमुड़िया भी पहुंचे, जहां से विशेष आवेदन पर कृषक नेताओं का दल दुर्गापुर पहुंचा एवं संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवार आभास राय चौधरी तथा देवेश चक्रवर्ती के भेंट कर उन्हें पंजाब की स्थिति से अवगत कराया गया। हम एक पंजाब से मैसेज है ये जो पंजाब ने बीजेपी के साथ किया है वही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बंगाल के लोग बीजेपी से करेंगे। बीजेपी वाज टोटली थ्रैश्ड टू द ग्राउंड इन म्यूनिसिपल इलेक्शंस, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, काउंसिल इलेक्शंस, and this we expect from Bengalis. Number one. Number two, if the BJP is defeated in West Bengal, then the farmers' agitation and every agitation, future agitation in India will succeed. In case BJP gains ground in West Bengal, then bad days for each and every agitation, including farmer agitation, will start. So I request from the Singhu border farmers, I request from the farmers agitators, I request from the Punjab people that the Bengal people should give the result as Punjab did for BJP. So this is our request. We have come here to request the Bengal people. Comrades Chaudhary, actually when Ashish Ghosh was, Aishi Ghosh, when Aishi Ghosh was hurt in Jawaharlal Nehru University, she became our eyes, lovely thing. And when we came to know that she has been given the ticket from CPIM, that very day we decided to come into her constituency and to give her Ashirwad. So Chaudhary was the first person to give us contacts. So we are staying there in Asansol. So this is a pilgrimage for us. Bengal is a political pilgrimage for us, for Punjabis. This is not our trip. This is a pilgrimage, political pilgrimage. We feel proud. Bengal has done revolutionary work for India's independence, and the next is Punjab. So we are two brothers. Who is younger, who is elder, I can't say, but we are proud that we are in West Bengal, and we wish all the best for West Bengal, all the best for future of West Bengal, and all the best for left movement in West Bengal. Thank you. दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज।